वेलकम टू पढ़ाकू प्लेटफॉर्म। आपके लिए ला दूं यहाँ मूल्यांकन कर पत्रक वन, मतलब एक जो होगा। कल हमने क्या किया था? कल हमने साइंस का किया था मूल्यांकन पत्र, जो कि असेसमेंट होता है। हमने कल किया था साइंस का। आज करेंगे हम सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक विज्ञान या फिर अध्ययन करेंगे आज हम। ये वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। और तारीख के बाद, आज तारीख कितना है? डेट है आज 23 तारीख। आज 23 तारीख का हम मूल्यांकन कार्य पत्रक वन करेंगे सामाजिक विज्ञान का। तो देखते हैं क्या ऐसा क्वेश्चन है इसमें। टोटल क्वेश्चन की बात करें 10 है। पहला है निम्नलिखित में से प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल, जो यहाँ गोले बने उस पेंसिल है, पेन से हमें भरना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान में वर्णित है? अब उन्होंने जो वर्णित में भारतीय संविधान में है, शामिल है, जैसे वर्णित मतलब। ठीक है, स्वतंत्रता भी संविधान में है ही है, बंधुता भी संविधान में है, जिसे भाईचारा बोलते हैं, और समानता, समानता भी यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, डी मैं लगा दे रहा हूँ छोटा सा एक। ठीक है, ऑप्शन डी भारत का संविधान। अब बात करते हैं भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, मतलब जब भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कौन सा? 26 नवंबर 1949। कितने दिन लगे थे इसके बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन या 6 घंटे ऐसे कुछ लगे थे इसको बनाने में, संविधान को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका दूसरा का आंसर क्या है? ए। और इसका कौन सा है? ऑप्शन डी। तो थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या है? शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें शासन दो अथवा दो से अधिक स्तरों पर बटा होता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी संघवाद कहते हैं। जो ऐसी प्रणाली शासन की जिसमें शासन दो या दो से अथवा अधिक स्तरों पर बटा होता है। ठीक, इसे कहते हैं संघवाद। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा कारक वह किसी वस्तु को संसाधन बनाता है? क्या है? पहला समय, प्रौद्योगिकी, मूल्य, उपरोक्त सभी। देखो, समय भी बनाता है और प्रौद्योगिकी भी जो है आंसर सही है, मूल्य भी इसका आंसर सही, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, उपरोक्त सभी। समय भी होगा, प्रौद्योगिकी भी होगा, मूल्य भी होगा और उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपाय नहीं है? वनारोपण, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? अतिचारण। ठीक है, अतिचारण, ऑप्शन बी। ठीक है, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो हमने एक अलग पेज बना रखा है, आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ सबको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ थोड़ा सा दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम बता दिया था, ऑप्शन डी था। और दूसरा क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लिया, ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। तीसरा कौन सा हमने बात कर लिया था? तीसरा ऑप्शन बी, संघवाद। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन हम बात करें तो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी वस्तु को संसाधन बनाता है, मतलब जो उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपाय नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या? अतिचारण, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको करना क्या गाइस? पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जाना है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। छठा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता तथा उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी होती। तो कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा, संसदीय शासन प्रणाली, सार्वभौम मतव्यस्क, मतलब ये तो है ही नहीं। और ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन डी, धर्म निरपेक्षता ही कहते हैं। किसी को भी धर्म अपनाने, किसी को कोई भी धर्म, कोई सा भी धर्म अपनाने का पूरा आजादी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो सातवां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज का उदाहरण है? कोयला, सोना, तांबा, ये तीनों ही उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक, ये तीनों क्या है? एक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वनों के विनाश का कारण नहीं है? बिल्कुल, ये क्या है? वृक्षारोपण। क्या कहते हैं? वृक्षारोपण नहीं है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, और सब जो है वनों के विनाश के कारण है। ठीक है, नौवा है लास्ट, लास्ट का भी लास्ट तो नौवा है। निम्नलिखित में कौन सा मानव संसाधन को उपयोग बनाने में सहायक करता है? शिक्षा भी करता है और स्वास्थ्य भी करता है, दोनों इसके आंसर है, मतलब कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, फिर क्या होगा? 10वां, प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से एवं गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, और है जिन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार ही कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी।
मौलिक अधिकार। एंड हाँ गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका पीडीएफ जगह डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है गाइस। और कल करेंगे हम हिंदी का असेसमेंट। हिंदी का असेसमेंट जो आएगा वो भी नंबर 1 ही होगा, एक ही असेसमेंट होगा। और हाँ गाइस, आपको अगर आपको एसएसटी का एमसीक्यू चाहिए, आपको कमेंट करें, मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा विद पीडीएफ।